हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे पास इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर इम्प्योरिटीज़ क्या हैं। तो वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें पीने के लिए जो है वो साफ़ पानी चाहिए होता है। आर वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग अनफिट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। अब आज पानी के इतने मसाइल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पानी जो है वो इम्प्योर होता जा रहा है। कहीं कुछ इलाके आपके पास ऐसे हैं जहाँ सीवेज वाटर जो है, जो हमारा गंदा पानी होता है, घर का गटर का पानी और पीने का साफ़ पानी, वो मिक्स हो जाता है। कुछ जगहों पे जो है वैसे रिजर्वॉयर्स साफ़ नहीं रहे हैं, उनमें जम्स आ जाते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर्स में आज अब ऐड होती जा रही हैं। तो हमारे वाटर रिसोर्सेज दे आर बिकमिंग अनफिट। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से। वाटर मे हैव जम्स, इट मे ऑल्सो हैव सॉल्ट्स, डर्ट और अदर केमिकल्स इन इट। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर। जब वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हो? वाटर पोल्यूशन कहते हो। और हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस जो वाटर में होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। दो चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो दो चीज़ें क्या है? वाटर पोल्यूशन क्या है? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर। और पोल्यूटेंट्स क्या है? कि वो जो हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं। सॉरी। ओके, अब हमारे पास क्या आता है? वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट हमारे पास आता है बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो डिज़ीज़ कॉजिंग वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। तो कुछ वाटर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? डिज़ीज़ कॉजिंग। कुछ हमारे पास होते हैं वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स, इस तरह से। तो डिजीज़ कॉजिंग वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपने सुना होगा टाइफाइड आ जाता है, तो टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल है। वाटर में टाइफाइड का बैक्टीरिया आ जाता है। इस तरह से जॉन्डिस वायरल आ जाता है। तो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हैं। देन हमारे पास आता है वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हुए होते हैं, जैसे कि एसिड्स एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स एंड सॉल्ट्स हमारे पास क्या है? वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स हैं। दीज पोल्यूटेंट्स कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्जी इन द वाटर। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि जब पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा कुछ आना, एल्जी आना शुरू हो जाता है। तो ये वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स हैं। The presence of algae can block the sunlight to reach other plants in the water. Plants cannot make their own food and die. As a result, fish and other aquatic animals also die. जैसे इसका आप कहते हैं ना दलदल है, अक्सर नाम हमने सुना होता है कि दलदल वाला इलाका है ये, या इस तरह से कुछ होता है कि कुछ नदियाँ, कुछ पॉन्ड्स वगैरह, जो छोटी छोटी सी नदी होती है या छोटे छोटे से जो हमारे पास पॉन्ड्स, तालाब वगैरह होते हैं, उनके ऊपर अगर जो है वो काई, मतलब काई ही शायद इसको बोलते हैं, एल्जी आना शुरू हो जाती है। ग्रीन 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 सारा होना शुरू हो जाता है। और अगर वो इतना फैल जाए कि पूरे वाटर को कवर कर ले, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बीच में ब्लॉकेज बन जाता है। बिकॉज़ वो खुद ग्रीन है, उसको भी सनलाइट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो उस एक वो जिसे कहते हैं ना, एक कवर बन जाता है पानी के ऊपर। तो पानी के नीचे जो अगर वहाँ पर तालाब है तो वहाँ मछलियाँ और वहाँ पर ये सब चीज़ें तो होंगी। तो क्या करते हैं, वो ब्लॉक करवा देते हैं। अब नीचे जब सनलाइट नहीं जाती है तो अंदर के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको सनलाइट तो चाहिए होती है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। जब वो नहीं पहुंचेगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एनिमल्स जो अंडर वाटर्स होते हैं वो डाई करना शुरू कर देते हैं। सॉरी। अच्छा, देन हमारे पास आता है ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। अब जैसे देखो, हम लोग अगर कराची में कभी आप जाओ, वहाँ पे खियोड़ा है, सॉरी, किमाड़ी और मनोड़ा है, ठीक है, खियोड़ा नहीं है। तो वहाँ पे कहाँ पे है? जब आप किमाड़ी और मनोड़ा में जा रहे होते हो, जो बीच है वहाँ पे एक्चुअली में, तो उधर शिप्स चलती हैं, या जिन पानी में, ओशंस में शिप्स वगैरह चल रही हैं, उनका कहीं ना कहीं ऑयल अगर किसी वाटर टैंक में से लीक हो जाए तो ऑयल, वाटर के अंदर ऑयल ज़्यादा आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम देखें आजकल इतनी वाटर पोल्यूशन है कि जगह जगह पे प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, शॉपर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स जो हम लोग पानियों में हमारे घरों में जो हम लोग स्प्रेज़ यूज़ करते हैं, जो पौधों के ऊपर स्प्रेज़ यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, जब बारिशें होती हैं तो वही पेस्टिसाइड्स वाला वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर चला जाता है। तो ये इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। तो अभी तक तो हमने इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर देखी हैं।